नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में जहां मुख्यमंत्री के लाख हिदायत देने के बावजूद भी राजधानी लखनऊ की पुलिस सुधारने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला लखनऊ के थाना सुशांत गोल्ड सिटी का है, जहां पर पीड़ित अंशुमन दुर्रानी के पड़ोस में रहने वाली महिला डाली सिंह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उनके परिवार को तंग करती रहती है। लेकिन हाथ तो तब हो गई जब एक दिन वो हमारे घर पर आकर अपने बेटे के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए घर में घुसने की कोशिश की, जिसको मेरी छोटी बहन ने रोका और जब मैं बाहर आया तो मुझे भी जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अर्जुन छोड़ दे, नहीं तो यही मरवा दूंगा और तेरी कर भी जला दूंगा। जिसको लेकर मैं सुशांत गोल्ड सिटी में एक तहरीर विधी, लेकिन पुलिस ने आरोपी की तरफ से मिलकर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। तहरीर की जानकारी होने के बाद बौखलाए पड़ोसी ने मेरे घर आकर मुझे दोबारा जान से मारने दी। तब मुझे समझ में आया कि यह लोग जिसे मेरा पहले 2020 में झगड़ा हुआ था उन्हीं के साथी हैं, क्योंकि उन लोगों ने कई बार उससे समय मुकदमा वापस लेने की बात कही थी। आपको बता दें, कई बार चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने तहरीर ली, लेकिन जब तहरीर ली उसके कुछ देर बाद घर वापस आने पर मेरे फोन पर बीएसएफ के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के नाम से एक धमकी दी गई, जिसमें उसने कहा डाली मेरी बहन है, तुम उससे दूर रहो। साथ ही फोन पर बद्दी गालियां दी और जान से मरवाने और जमीन में गड़वाने की धमकी दी, जिसके तुरंत बाद पीड़ित ने इसकी सूचना सुशांत गोल्ड सिटी के इंस्पेक्टर को दी। इसके बाद थाने से एक पुलिसकर्मी आशीष शर्मा आए और उन्होंने मौका मुआयना किया और साथ ही फोन से मुझे धमकी आई थी उसकी रिकॉर्डिंग वी कॉल डिटेल मुझे ले गए, लेकिन लेने के बावजूद भी आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। सुशांत गोल्ड सिटी थाने से पीड़ित होने के बाद आज पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष। अंशुमन दुर्रानी मामला ये है कि जब मैंने अपना घर बनवाया यहाँ 2020 में, उस दौरान रोड पे मैं खड़ा हुआ था तो कुछ लड़के एक लड़की को बेचारी स्कूल से आई थी उसको छेड़ रहे थे। कोई वहाँ पे विरोध नहीं कर रहा था। मैंने इंसानियत के नाते जाके मैंने विरोध किया, तब वो लड़के वहाँ से गए। बाद में उस घटना के बाद सब रफा दफा हो गया। उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर हमला किया 3-4 लड़कों ने। वो मैंने उनको विरोध किया और मैंने सबको भगाया वहाँ से। उनके पिताजी आगे बीच बचाव करने। जब मैंने पता किया तो मुझे बाद में पता चला कि ये यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता शाम को टहलाने के लिए निकला। उस दिन बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने पूरी मेरी रेकी करके 15-20 लड़कों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरी गाड़ी RX 100 यामाहा, उसको लोहे के रॉडों से तोड़ दिया। मेरे सर पे बहुत वार किए, जिस पे आज भी 21 टाँके मेरे सर पे लगे हुए हैं। तब मैंने इनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करवाया। मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से दिनेश शर्मा जी की मदद से, क्योंकि मेरे पुराने संबंध हैं उनसे, उन्होंने स्वाति सिंह जी उस समय की विधायक सरोजनी नगर की पर्सनल नंबर दिया और ख़ुद फ़ोन करके कहा, तब जाके उनके दबाव से मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। इन लोगों के खिलाफ़ FIR हुई। उसके बाद ये लोग बेल पे बाहर हैं। बेल पे बाहर होने के बाद पुनः इन्होंने 307 का किसी को जान से मारने की कोशिश करी है और पुनः 307 का एक मुकदमा उसी सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज है, जिसपे फिर ये लोग बेल से बाहर हैं। कुछ दिनों पहले मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था। विगत 1-2 महीनों से जब मैंने पैरवी करना चालू किया है, तब वहीं मेरे घर में जहां मैंने अपना मकान निवास बनवाया है, बगल में एक महिला डॉली सिंह और उनके पति अजय विक्रम सिंह आके निवास करने लगे। मुझे पहले नहीं पता था कोई स्टोरी। मैंने पूरा सहयोग किया इनका मकान बनवाने पे। जब से मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने लगा हूँ, जिसमें पहले इन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया मुकदमा वापस लेने का, मैंने नहीं लिया। जब से मैंने पैरवी चालू करी है, मुझे आए दिन ये डॉली सिंह जो है मेरे घर के बाहर सामने आकर कुछ ना कुछ झगड़ा उत्पन्न करने की बातें करती रही। अभी स्थिति क्या मौजूद है? अभी स्थिति ये है, जब ये हुआ मैंने 1-2 महीने टाला इस चीज़ को। फिर मेरी बहन से कभी लड़ रही हैं, झगड़ा कर रही थी। मैंने शोरगुल सुना, मैं घर के बाहर निकला और मैंने कहा भाई क्या बात है ये सब आपकी। तो ये उल्टा मेरे ऊपर बरसने लगी और मुझे गाली गलौज करने लगी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और मैं तब समझा इस चीज़ को जब इन्होंने विरोधी के संरक्षक जो हैं पन्ना सिंह, इन्होंने कहा पन्ना भैया और जवाहर भैया से कह के फिर तुझे मरवा दूंगी, इस बार तो तू जान से बच गया, इस बार नहीं बचेगा। तब मैंने जो है इनको पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया और मैंने जो है कंप्लेंट अपनी दर्ज की। पुलिस आ गई, मैंने सारी अपनी बात करी, उन्होंने जांच करी। उन्होंने कहा कि आप थाने जाके FIR रजिस्टर कराइए। मैं थाने गया। वहाँ पे उनके भाई से बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो किस में जी, जब मैं थाने में अपनी एप्लीकेशन लिखवा के वापस आ गया, उसके बाद मेरे पास धमकी भरा फ़ोन कॉल आता है। जो इंसान अपने आप को धर्मेंद्र सिंह BSF का इंस्पेक्टर बताता है और मुझे मेरे घर में ही घुस के मरवाने की धमकी देता है, जो वीडियो मेरा वायरल हुआ है, और कहता है कि
तमाम मेरी माँ और बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ दिया। मैं एक सभ्य परिवार से हूँ, मैं कभी गाली का उपयोग नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग मैंने एक अपशब्द नहीं कहा, पर वो लगातार मुझ पर गाली। वो आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा, उन्होंने मुझसे बताया कि मैं डॉली सिंह का भाई हूँ और इंस्पेक्टर हूँ, तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुमको सुधार दूंगा आके, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो अभी मेरे को। ये आपको क्या लगता है कि वो जो पिछले जो हिस्ट्री शीटर था कि उन्हीं का कोई रिश्ता? बिल्कुल, उन्होंने खुद कबूला अपने मुंह से कि पन्ना भैया और जवाहर भैया, पन्ना सिंह चौहान और जवाहर सिंह, जो उन्हीं के परिवार से हैं। जब मैं चौकी से वापस आया हूँ तो मैंने देखा एक UP 32, मैंने अपनी कंप्लेंट में गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है और सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। जब मैंने उस गाड़ी की ऑनलाइन सूचना प्राप्त करी तो वो जवाहर सिंह की गाड़ी निकली। मैं घर के आके देख रहा हूँ तो 3-4 आदमी उन्हीं लोगों के जो हैं खड़े हुए हैं वहाँ पे। मैं फिर जो है, जब ये मेरे पास धमकी भरा फ़ोन कॉल आया, मैंने इंस्पेक्टर सर को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत SI को भेजा। तब से लेकर अब तक मैं दौड़ के परेशान हो गया हूँ। विरोधी वहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, बार बार उनकी बेल हो जाती है और दबंग किस्म के लोग हैं। ये समझ में आ रहा है कि वो क्या केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं? जी, वो तो हो गया। फिर अभी की जो बात है, मेरी FIR रजिस्टर नहीं करी जा रही है, मैंने IGRS डाले हैं। वो केस फाइनल हो गया है? नहीं, सुनिए मेरी बात। अब उन्होंने जो आख्या प्रस्तुत करी है SI ने, SI की भी सारी कॉल रिकॉर्डिंग, उन्होंने हरकत करी है, मेरे घर में आके घुस के मुझे मारने की कोशिश करी और जो धमकी दिया उसके खिलाफ FIR हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप किससे गुहार लगाना कोशिश? मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के जो नए DGP सर बने हैं अभी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सर, मैं परिवार में अपने परिवार को अकेला देख रहा हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ है, 75% पैरालाइज्ड है और हाई BP की पेशेंट है और हार्ट की पेशेंट है। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार इतना डरा हुआ है कि मैं क्या करूं। मैं दौड़ के परेशान हो गया हूं। हफ्ते भर से मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। पर सर, पुलिस यहां पे SI मिल गया है, उसने गलत जांच लगा दी है और गलत जांच IGRS पे अपलोड कर दी है, जिसकी शिकायत मैं अभी रिटन कंप्लेंट प्रमुख सचिव सर को भी कर रहा हूं। तो सर, ये मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना? मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही गुहार लगाना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, उनको रिट्रेन करिए और उनको टाइट करिए कि ये विपक्षियों से किसी भी प्रभाव में गलत जांच ना लगवाएं। अब वहाँ के पुलिस वाले मेरे ऊपर भी मुकदमा कायम करना चाह रहे। मैं पीड़ित हूँ, मैंने सब कुछ पहले खुद किया, मैंने 112 को मैंने फ़ोन किया, कंप्लेंट मैंने करी और मुझ पे भी मुकदमा लिखवाया जा रहा है। तो ये सर न्याय ही नहीं है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर कि प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। मैं दौड़ के परेशान हो गया हूँ सर। मैं अपना काम धाम छोड़ के सब यही सब कर रहा हूँ। 22 तारीख की घटना है सर, आज 4 तारीख हो गई है। 22 तारीख की घटना है, आज 4 तारीख हो गई और मैंने इतनी गुहार लगाई है और जितने भी पुलिस जो इस जांच में संलिप्त हैं पुलिस अधिकारी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं सर, मुझे टाला मटोली कर रहे हैं और आज गलत रिपोर्ट आख्या लगा के उन्होंने कमिश्नर सर को फॉरवर्ड कर दी। किस थाने का मामला? सुशांत गोल्फ सिटी। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।